वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम वीडियो मेंस एग्जाम 2022 के लिए एक पॉलिटिकल का वीडियो लेके हैं, स्पेशल और स्पेशल राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। क्योंकि पॉलिटिकल के अंदर ये समझ लो राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित सारा मैटर में पढ़ना पड़ेगा। हालांकि टॉपिक दे रखे हैं पंचायती राज, जिला प्रशासन और ये, तो ये समझ लो पूरा टॉपिक पढ़ना है अपने। तो राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसको कहते हैं SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसका जो गठन हुआ था वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21A के तहत हुआ था। गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत इसका गठन किया गया था। ये क्वेश्चन अभी 2021 के एक एग्जाम में आया है कि धारा कौन सी 21A के तहत इसका गठन हुआ है। गठन 18 जनवरी 1999 को, ये गठन कब हुआ? 18 जनवरी 1999 को। और इसने काम शुरू कब किया? मार्च 2000 से। ये दोनों तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को, इसने काम करना शुरू किया मार्च 2000 में। इसका मुख्यालय जयपुर में। इतनी बात आपको याद रखना है। सदस्य इसमें 3 होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। टोटल सदस्य 3 में से एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। पहले क्या थे? पहले 5 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था और 4 सदस्य थे। कितने? पहले 5 थे, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। 2006 में संशोधन हुआ, 2006 में संशोधन हुआ और 3 सदस्य हो गया। ये याद रखना है। ये कल भी वीडियो मैंने डाला था, लेकिन उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी तो उसको मैंने हटा दिया, आज दोबारा दिया, क्योंकि मिस्टेक हो सकता है वो मिस्टेक ही आपके पेपर में आ जाए, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अब क्या हटाया था, क्या मिस्टेक थी पता है? कल मैंने यहाँ पे आपको 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु दे दी थी, लेकिन ये है क्या? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। इसलिए मुझे ये वापस वीडियो डालना पड़ा कि गलत, क्योंकि कई बार क्या मिस्टेक होती है और बच्चों के जब कमेंट आते हैं ना तब पता लग जाता है। लेकिन मैं एक ये रूल अपना रहा हूँ कि अपने से अगर मिस्टेक होगी ना तो उसको सुधारो, क्योंकि पता नहीं कितने विद्यार्थी अपने चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं और अपने पर विश्वास करके वो काम कर रहे हैं। तो उसका विश्वास न तोड़ा जाए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। फिर भी मानवीय मेरे से भूल होती है, मैं उस भूल को पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करता हूँ। ये देख लिया होगा आपने। और इस वीडियो में देखो, ये कल दिया था, फिर मैंने वापस दे दिया, क्योंकि कल मैंने 5:70 बता दिया। क्योंकि किताबें वगैरह जब पढ़ते रहते हैं तो वो आ जाता है सामने, तो वही होता है कई बार अपडेट नहीं रह जाता और या भूल जाते हैं उस वजह से। तो कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, ये ध्यान रखना। ये मिस्टेक थी तो मैंने इसको सुधार दिया। प्रथम अध्यक्ष ध्यान रखना, कांता भटनागर। अपने आप में महिला थी तो महिला भी होगी और प्रथम व्यक्तित्व भी होगी, कांता भटनागर। वर्तमान है GK व्यास, यानी गोपाल कृष्ण व्यास। अब सारे अध्यक्षों की चर्चा कर लेते हैं। कांता भटनागर पहली, दूसरी सैयद सगीर अहमद, फिर तीसरी नगेंद्र कुमार जैन, चौथे HR कुड़ी कार्यवाहक, 5वें प्रकाश टांटिया, फिर महेश चंद्र शर्मा जिनका हाल ही में निधन हुआ है कार्यवाहक, और वर्तमान में है 7 नंबर देखें गोपाल कृष्ण व्यास। अगर कार्यवाहक को 2 को छोड़े तो 1, 2, 3 और 4 और 5वें गोपाल कृष्ण व्यास पूर्वकालिक अध्यक्ष है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल द्वारा, नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल करता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। क्या है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की जो आयोग का अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति हमेशा राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्यपाल नियुक्ति करने से पहले एक समिति का गठन करेगा। तो पूछे उस समिति का गठन कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल उस समिति का गठन करता है, उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। मैं पूरा निचोड़ एकदम डाटा लेके आया हूँ आपके लिए। अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री होता है, जो सदस्य होते हैं ना वो विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता होता है। अगर किसी राज्य के अंदर अगर विधान परिषद है तो उसका सभापति और विपक्ष का नेता अगर है तो भी वो भी सदस्य होते हैं, वरना अध्यक्ष मुख्यमंत्री, सदस्य विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता। ये आपको पॉइंट याद रखनी है, अगर गहराई से क्वेश्चन पूछे तो ये पूछे जाएंगे। फिर देखिए
अध्यक्ष और सदस्यों को बर्खास्त करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। देखो, अगर ये सदस्य और अध्यक्ष त्यागपत्र दे तो राज्यपाल को दे सकते हैं, लेकिन जो बर्खास्त करने का, हटाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। कब है? जब सर्वोच्च न्यायालय जांच के दायरे में कदाचार या अक्षमता सिद्ध हो जाए। कदाचार क्या होता है? उसका व्यवहार अच्छा नहीं हो, किसी भी प्रकार से दोषी हो, वो अक्षमता, वो कार्य करने के लायक नहीं हो, ठीक है, योग्य नहीं हो, तो अगर ये सिद्ध हो जाए तो राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, हटा सकता है। अध्यक्ष, अब जो अध्यक्ष होता है उसकी क्या योग्यता होती है? किसे अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है? राज्यपाल किसे करता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इतने दिन तो मुख्य न्यायाधीश था, लेकिन 2019 में संसद में संशोधन हुआ और अगर सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उसे भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दोनों ही बात है। और जो सदस्य होते हैं जिनको नियुक्त किया जाता है, उच्च न्यायालय का या तो वर्तमान कोई न्यायाधीश होता है उसे नियुक्त किया जा सकता है, या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। फिर देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें होती है वो सलाहकारी होती है। राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें सलाहकारी होती है, ये याद रखना, पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता ये। देखो, सलाहकारी है, किसी की जांच वगैरह कर ली तो इसको इतना अधिकार नहीं है कि वो दोषी को दंड दे दे, और नहीं पीड़ित को आर्थिक सहायता दे सकता है, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। वो सिर्फ जांच करेगा और जांच करके रिपोर्ट सौंपेगा, बस इतना ही काम है इसका। अब देखो, इसमें पता लग जाएगा अधिकार क्षेत्र व कार्य। संविधान की 7वीं अनुसूची की 2 राज्य सूची में वर्णित विषयों तक, देखो कल यहाँ 8वीं अनुसूची मिस्टेक से लिखा गया था, आज मैंने इसको सुधार के आपको दे दिया। 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची है ना, सूची 2, उस पे वर्णित विषयों पर यह जांच करता है, अधिकार है इसका। समवर्ती सूची में वर्णित विषयों के मामले में जिसमें संघ सरकार नहीं हो या राज्य सरकार को कोई काम हो तो वो कर सकता है। मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच कर सकता है, जांच किसी की कर सकता है, लेकिन दंड देने का अधिकार नहीं है। किसी जेल का निरीक्षण कर सकता है, किसी भी जेल को देखने का अधिकार है, और मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन करना। तो ये मुख्य बातें हैं राज्य मानवाधिकार आयोग, क्योंकि आयोग है, बड़े इंपॉर्टेंट है, शानदार पूछे जाते हैं। आरपीएससी का तो मैंने कई बार चर्चा में बता दिया, जो हमारी करंट की क्लास आती है सुबह, उसमें आरपीएससी के बारे में तो मैंने बहुत सारी बातें बता दी, फिर भी मैं आपके लिए स्पेशल लेके आऊँगा। अभी आपके लिए कल जो मिलेगा वो पंचायती राज का पूरा डिटेल, एकदम पंचायती राज का वीडियो मिलेगा, एक भी पर्सन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये जो मैं करवा रहा हूँ ये समझ लो मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, और ये बड़े काम के हैं आपके। अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, बस मेरे साथ जुड़े रहना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।